देखिए, हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। मैं आपको मानक विचलन से संबंधित फार्मूला बताऊंगा। मानक विचलन को प्रमाणिक विचलन या प्रमाप विचलन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन साफ लिखा हुआ है हिंदी में, जानबूझ करके वो मानक विचलन की जगह प्रमाणिक विचलन लिखता है। इसका नाम है मानक विचलन या प्रामाणिक विचलन या प्रमाप विचलन, ये तीन नाम से कुछ ना कुछ बोलेगा। मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन या प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमेशा समांतर माध्य के सापेक्ष होता है। इसमें माध्यिका और बहुलक की सापेक्ष ज्ञात नहीं करना है। ये ओनली समांतर माध्य के सापेक्ष या लघु विधि, शॉर्टकट मेथड, या ये याद रखना है। समांतर माध्य की सापेक्ष या लघु विधि या विचलन विधि या कल्पित माध्य विचलन विधि से ज्ञात किया जाता है। तो जिसमें हम 3 पॉइंट देखते हैं। जब केवल पद दिए गए हों, पद बारंबारता और समांतर माध्य से ज्ञात करेंगे, वो सूत्र क्या लगना है। इसे 3 प्रकार से पूछते हैं। इसे 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं। जब पहला पॉइंट है, जब केवल पद दिए गए हो। क्या लिखा? जब केवल पद में अकेली सिंपल संख्या होती है तब आप समांतर माध्य से निकालते हैं। तो सूत्र आप देखें, समांतर माध्य की सापेक्ष। तो पहले तो हमें समांतर माध्य निकालना पड़ता है। x बार सिग्मा x अपॉन n। इसके बाद ये पहला स्टेप हुआ। सेकंड होगा मानक विचलन। सूत्र याद कर लेना है। इसे छोटा सिग्मा से लिखते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आधा नारंगी जैसा बना है, छोटा सिग्मा। सूत्र हुआ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे स्मॉल n और रूट का निशान, जब केवल पद दिए गए हो। आपको याद कर लेना है। दूसरा पॉइंट, लघु विधि से निकालते हैं, तब के लिए भी इसका सूत्र होता है। लघु विधि से सूत्र में थर्ड स्टेप पर कर रहा, मानक विचलन सिग्मा डी स्क्वायर बटे n माइनस सिग्मा डी बटे n का होल स्क्वायर। ये भी आपके लिए है। ये लघु विधि है, कल्पित माध्य से ज्ञात करना है। तब ये पहला पॉइंट बना है, जो x सिग्मा x माइनस एक्स बार बटी n और रूट का निशान, ये होल स्क्वायर भी है। तो ये समांतर माध्य के सापेक्ष ये लघु विधि है। ये भी आपको याद कर लेना है। दूसरा पॉइंट है, जब पद और बारंबारता दी गई हो। इसके लिए सूत्र आपको समांतर माध्य से और लघु विधि से, दोनों प्रकार के मैं सूत्र लिख रहा। पहला स्टेप, x बार
सिग्मा एफ एक्स बटी एन होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप पर मानक विचलन, प्रमाप विचलन या प्रामाणिक विचलन, तो इसके लिए सूत्र है आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी बटे एन और ये होल स्क्वायर, याद हो जाएगा ये भी। सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी बटे एन का होल स्क्वायर। तीसरे जो वर्ग अंतराल है तब भी आप यही सूत्र यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट लिख रहा, जब वर्ग और बारंबारता दी गई हो। सूत्र बना समांतर माध्य की हमें जरूरत पड़ती है तो लघु विधि के सूत्र से हम निकालेंगे। आप इस समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे एन से भी कर सकते। तो पहला स्टेप तो आपका यही है, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बटी एन, इससे करें या लघु विधि का प्रयोग करते हैं तो आप एक्स बार समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटी एन, इस सूत्र के प्रयोग से भी आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। और समांतर माध्य के बाद जो है हमें जो सूत्र लगाना है वो समांतर माध्य की सापेक्ष में सूत्र लिख रहा। और दूसरा पॉइंट, मानक विचलन सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटी एन, लघु विधि से यदि आप चाहते हैं, या अथवा सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटी एन माइनस सिग्मा एफ डी बटी एन का होल स्क्वायर, वही रूट का निशान, आप इससे भी निकाल सकते हैं। वैसे इसमें कहीं दशमलव की प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें दशमलव आ गया तो आप इस मेथड से कम आधा घंटा टाइम लेंगे, ये लग जाता है 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद इसके लिए सूत्र होते हैं, याद करना है। अगला एक सूत्र लिख रहा मैं, मानक विचलन तो आपका राइट हुआ। अब उसने पूछा मानक विचलन गुणांक, इसका सूत्र हुआ मानक विचलन बटी समांतर माध्य, याद हो जाएगा ही। इसके बाद दूसरा सूत्र इसके लिए विचरण गुणांक, या इसी का दूसरा नाम है प्रसरण गुणांक। इसका सूत्र हुआ आपके लिए मानक विचलन बटे समांतर माध्य। क्या लिखा? समांतर माध्य गुणा 100। इसमें हमेशा उत्तर परसेंट पर ही होगा, ये भी याद हो जाएगा। इसी का दूसरा सूत्र एक और होता है, या करके लिखें, विचरण गुणांक
बराबर मानक विचलन गुणांक गुणा 100। जो आपने मानक विचलन गुणांक निकाला है वो आप विचलन गुणांक के लिए सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। हम ये भी लगाएं, इसमें आपका पॉइंट सहित आ जाता है। तो आपका दूसरा सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र प्रसरण होता है मानक विचलन, क्या लिखा, मानक विचलन और घात 2। मानक विचलन पे घात 2। प्रसरण होता है मानक विचलन पे घात 2। इस प्रकार आपका पहला सूत्र फिनिश। विचलन गुणांक भी समझ में आया, प्रसरण भी आया। चौथा सूत्र समांतर माध्य की प्रामाणिक त्रुटि। इसी को हम मानक त्रुटि भी बोलते हैं। समांतर माध्य की प्रमाणिक त्रुटि, या ये लिख सकता वो समांतर माध्य की मानक त्रुटि। इनमें एक ही बात है, समांतर माध्य की प्रमाणिक त्रुटि या समांतर माध्य की मानक त्रुटि। सूत्र होता है दोनों शब्द के लिए मानक विचलन बटे n और n पर वर्गमूल का चिन्ह। ये याद कर लेना। समांतर माध्य की प्रमाणिक त्रुटि या समांतर माध्य की मानक त्रुटि बराबर मानक विचलन बटे n पर वर्गमूल होता है। याद हो जाएगा। ये परीक्षाओं में पूछता है, जब भी करंट पेपर आएगा तो मानक त्रुटि पूछ लेता है। लोग भूल जाते हैं इन सूत्रों को, हमें क्या लिखना है। तो ये सभी के लिए यहाँ तक बिल्कुल राइट हुआ, दिखाई दे रहा होगा। ये सूत्र याद कर लीजिए। इसके बाद एक सूत्र और होता है, नंबर हुआ इसका 4, 5 नंबर डाला। अब वो पूछता है समांतर माध्य की त्रुटि के बाद संभावी त्रुटि। क्या बोलता है? संभावी त्रुटि। संभावी त्रुटि के लिए सूत्र आपको याद कर लेना है। संभावी त्रुटि बराबर 0.67449 0.67449 0.67449 गुणा प्रमाणिक त्रुटि। हो जाएगा। ये 5 सूत्र हैं, अब आपको याद भी कर लेना है। सूत्र आपको बिल्कुल राइट हुए। और भी हैं बहुत से सूत्र,
लेकिन आपको इतना ही कंप्लीट करना है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा, छोटे प्रश्नों में उसने ये आया है पेपर में 2,2,2 2,2 का प्रमाप विचलन ज्ञात करो। इसी में वो प्रसरण पूछ लेता है, तो जब प्रमाप विचलन आ जाए या मानक विचलन, तब आप इसे प्रसरण कर सकते हैं, मानक विचलन पर घात 2। ये आपका प्रश्न है। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। 2 नंबर का है ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर हम क्रम संख्या लिख लेते हैं। क्रम संख्या, ये आपके पद हैं। पद लिखा, 2 कितने बार लिखा है? 5 बार। 2 2 2 4 बार, ये 5 बार। इसके हम क्रम संख्या 1 2 3 4 5 इसे समांतर माध्य से कर सकते, लघु विधि से भी कर सकते। माना कि ये है आपका ए, तो यहाँ लिखते हैं विचलन। विचलन का संकेत बना x माइनस ए बराबर डी। 2 यहाँ लिखा है, इसको घटाएंगे, 2 ऋण 2 0, 2 ऋण 2 0, 2 ऋण 2 बराबर 0, 2 ऋण 2 बराबर 0, 2 ऋण 2 बराबर 0। अब आप जानते हैं जब आपका डी 0 आया सभी, तो सभी वर्ग करने पर मैं केवल आपको एक नियम बता रहा, ये 100% मिलेगा आपको। 0 का स्क्वायर 0 0 0 0 0। यहाँ टोटल लिखते हैं, n बराबर कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। सिग्मा डी बराबर 0 होगा, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 0। तो समांतर माध्य मैंने कहा प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन या मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन, सूत्र होता है सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी बटे एन का होल स्क्वायर। क्या लिखा? सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी बटे एन का होल स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा डी स्क्वायर है आपका 0 और एन का मान क्या है? 5 माइनस सिग्मा डी का मान है 0, एन का मान 5। सूत्र का हम यूज करके समझा रहे। 5 का 0 0 हुआ, 0 का अर्थात सब 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। उसने ये भी पूछा था प्रसरण। प्रसरण यदि पूछा है तो हम इतना ये लिख देते हैं, मानक विचलन पर घात 2 0 पे घात 2 बराबर 0। इसका अर्थ हुआ कि पेपर में यदि अंक एक जैसी हो, चेंज ना हो, 5 10 बार हो चाहे 20 बार, चाहे 2 की अंक की पुनरावृत्ति हो, एक जैसे अंक हो। 2 ये पॉइंट आया हुआ है 2 नंबर में, 2 मिनट नहीं लगेंगे, वो आपका प्रश्न तैयार हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर देखिए, 2 नंबर के लिए है। इसके बाद मैं आपको सूत्रों के बाद फिर क्वेश्चन हल करके बताऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। ये सूत्र आपके लिए सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है।